हाय फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के भाग सेकंड में। इससे पहले वीडियो में बनाया था तो उसमें फीडर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में लाइन के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दिया था। उसमें वीडियो में कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से मैं इसको पूरा नहीं कर पाया हूं, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का यहाँ पास सेशन लाया हूं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला था कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो प्रणाली है, तो उस प्रणाली का जो सिस्टम है तो वो किन किन विधियों द्वारा करते हैं और उन विधियों से डिस्ट्रीब्यूशन करने के हमको फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आखिर इतनी सारी विधि बनाई गई हैं जो हम विधि पढ़ने वाले हैं, तो एक विधि से जब काम हो जाता हम सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो हमको इन विधि को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो इससे भी कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए इसको हमको पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है। आपके दैनिक जीवन में जो आपके घरों में लाइट आती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी विधि से हमारे घर में लाइट आती है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो विधि होती हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वही हमारी हेडिंग होगी। वितरण प्रणाली के संयोजन की विधि। कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली वितरण प्रणाली की संयोजन के विधि। वितरण प्रणाली के संयोजन की विधि। वितरण प्रणाली के संयोजन की विधि, तो ये रहेगा हमारा टॉपिक। तो इन विधियों में हम जो पहली विधि पढ़ते हैं वो होती है हमारी रेडियल प्रणाली, रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम, तो फिर यह रेडियल सिस्टम होती क्या है डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की। तो मैंने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लिया क्या, वही चीज़ करना है हमको। सब स्टेशन लेना है और फीडर लेना है और ट्रांसफार्मर लगाना है। इसके बाद हमको ट्रांसमिट करना है कहाँ, एनर्जी मीटर तक, उपभोक्ता के। लेकिन यहाँ पास जो हमने फीडर किया है, इन्हीं सिस्टमों को हम चेंज करेंगे। यही हमारी विधि का मेन वजह है कि इन्हीं सिस्टमों को हम चेंज करेंगे। तो रेडियल जो प्रणाली होती है, सिस्टम होती है, तो हमारा ये हो गया सब स्टेशन हो गया, सब स्टेशन हो गया। तो सब स्टेशन से हम क्या करते हैं, फीडर को ले आते हैं। ये हो गया हमारा फीडर, फीडर हो गया। अब फीडर से हम सप्लाई को लाते हैं कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, वितरण परिणामित्र में। यहाँ से हमारे वायर को निकालते हैं, यहाँ से हम वायर निकालते हैं। अब इस जो प्रणाली है, तो इस प्रणाली में हम सीधे ही क्या करेंगे, वायर को ले जाएंगे। ये वाला जो वायर होगा हमारा, तो कितना वायर होगा, ये वायर होगा हमारा 3 फेस 4 वायर होगा। और जो फीडर में आता है वो कितना वायर आता है, वो 3 फेस 3 वायर होता है। तो ये हमारी जो फीडर की लाइन है, तो इस जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक बोलेंगे। चूँकि ये वितरण कर रहा है तो इसको हम वितरक बोलेंगे। इस सिस्टम में हम सीधे ही सप्लाई को टेपिंग करके हम उपभोक्ता के घर में अर्थात लोड में हम पहुंचा देते हैं। तो इस विधि में हम सीधे ही क्या करते हैं, लोड को टेपिंग करके, यहाँ सप्लाई को टेपिंग करके उपभोक्ता के, कंज्यूमर के होम में, घर में पहुंचा देते हैं, एनर्जी मीटर में पहुंचा देते हैं। तो इस विधि में ऐसी विधि हम अपनाते हैं तो यह विधि हमारी सस्ती पड़ती है, यह विधि हमारी सस्ती पड़ती है। लेकिन इस विधि में सस्ता का तो फिर सस्ता जैसा ही काम रहेगा। जो चीज़ सस्ता है तो वो अपना सस्ता जैसा ही बिहेव करेगा। तो इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये जो रेडियल प्रणाली है, तो रेडियल प्रणाली में सब स्टेशन से हम फीडर लाइन तक लाते हैं, फीडर लाइन से हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक लाते हैं, और इस ट्रांसफार्मर की सहायता से जो सेकेंडरी इसकी होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोड के
लोड को सीधे हम एनर्जी मीटर से जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पास जैसे इससे पहले मैं बताया कि सीधे ही हम सप्लाई को ले जाएंगे तो यहाँ पास वोल्टेज का मान जो डिस्ट्रीब्यूटर में होता है, वोल्टेज और करंट का मान क्या रहता है, यहाँ पास वोल्टेज और करंट का मान असमान रहता है। तो यहाँ पास वोल्टेज और करंट का मान कुछ और होगा, यहाँ पास कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, ऐसे कुछ और होता ही रहेगा। तो इसमें जो वोल्टेज और करंट का मान असमान रहता है तो यह प्रणाली सिस्टम होती है। इसमें दिक्कत क्या है कि वोल्टेज और करंट का मान असमान रहेगा तो फिर इसकी जो विश्वास है, रिलेबिलिटी है, तो वो विश्वसनीयता इसकी घट जाती है। इस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि इसके कुछ दोष होते हैं। तो इसमें दोष यह होते हैं, इसमें जो दोष होते हैं तो दोष इसमें सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पास साला किसी प्रकार से फॉल्ट हो गया, यदि यहाँ पास से क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, तो यहाँ से आगे हम सप्लाई को नहीं ले जा पाएंगे। वहाँ तो पूरा फिर इसका पूरा काम तमाम हो जाएगा, आगे की सप्लाई पूरी हमारी बंद हो जाएगी। तो यही सिस्टम जो होते हैं, इसी सिस्टम का जो रेडियल प्रणाली है इसका यूज करते कहाँ है, तो इसका यूज करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जो गांव से होते हैं बेचारे वो बहुत परेशान होते हैं, अपन लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं तो यही सिस्टम अपना देते हैं और अपन लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो अभी देखेंगे प्रणाली सिस्टम को देखेंगे, बहुत अच्छी विधि इसकी है, वो सिस्टम को अपने यहाँ नहीं अपनाते हैं। ये साला सस्ता वाला लाके हमारे गाँव में, सभी के गाँव में यही सिस्टम फेंक देते हैं। यहाँ से कोई फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट की वजह से इधर जितने भी कंज्यूमर हैं वो सभी यहाँ पश्चाताप करते हैं कि साला मैं कहाँ से आके ये सिस्टम को अपना लिया। तो यहाँ जो इस सिस्टम का यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, विलेज एरिया में करते हैं, वो ग्रामीण एरिया में करते हैं, विलेज में करते हैं, गांव में करते हैं। तो इस सिस्टम का यूज हम कहाँ करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं। तो इसका यूज, ये दोष में नहीं, इसका यूज में लिखेंगे। इसका दोष यह है कि यदि इसकी फॉल्ट आ गई, क्या आ गई, इसमें फॉल्ट आ गया तो फिर आगे की जो भी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, पूरी जगह सप्लाई इसमें नहीं पहुंच पाएगी। तो फॉल्ट आने पर आगे यहाँ सप्लाई नहीं पहुंच पाती, ये इसका पहला दोष है। अब इसमें जो दूसरा दोष है तो इसकी जो विश्वसनीयता है वो क्या है, विश्वसनीयता इसकी बहुत कम होती है। इसकी विश्वसनीयता इसीलिए बहुत कम होती है क्योंकि फॉल्ट वगैरह हो गया तो फिर दिक्कत होगी। इसमें जो दूसरी चीज़ है तो वोल्टेज का फ्लक्चुएसन होता है। क्या होता है, वोल्टेज का इसमें फ्लक्चुएसन होता है। अब आप कहेंगे फ्लक्चुएसन क्या है, फ्लक्चुएसन का मतलब इसमें वोल्टेज का उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इसी तरह चलता रहता है। तो इसमें यहाँ पास ज़्यादा है, यहाँ पास कम है, यहाँ पास ज़्यादा आ गया, यहाँ पास कम आ गया, इसी तरह वोल्टेज का कम और ज़्यादा प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएसन होता है। तो यह इसके दोष होते हैं। तो इसमें फ़ायदा कुछ खास नहीं होता, लेकिन इसमें ग्रामीण में यूज करके ग्रामवासियों को बहुत ही तकलीफ़ देते हैं ये लोग। लाइन गर्मियों में, बारिश के टाइम में एक बार तो कट हो गई तो फिर उधर के पूरे कंज्यूमर परेशान हो जाते हैं। तो इसी सिस्टम का यूज करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें अब जो दूसरी हम सिस्टम को देखेंगे ये रेडियल प्रणाली हो गया। अब रेडियल प्रणाली के अलावा जो दूसरा सिस्टम होता है उसको हम देखेंगे पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रणाली। तो फिर समांतर प्रणाली क्या है, यहाँ पास हम बताएं कि फीडर की ही प्रक्रिया को हम अलग अलग टाइप से काम लेते हैं इसमें। तो फीडर को अभी हम क्या किए हैं, एक ही वायर को लाए हैं, एक ही सब स्टेशन से एक ही वायर को लाए हैं। तो इस जब समांतर हम प्रणाली में यूज करेंगे तो सब स्टेशन भी हमारा एक रहेगा, लेकिन यहाँ से हमने ये जो फीडर को हम लाते हैं तो एक वायर को हमने ला लिया और सीधे ही ना ले जाकर एक वायर को हम यहाँ से दो वायर को लाते हैं। इस प्रकार के इसके समांतर में, इसके पैरेलल में हम दो गो लाइन को ले जाते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये क्या है हमारा, ये फीडर है, ये क्या है हमारा, ये फीडर है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहला फीडर और दूसरा फीडर, तो इसमें हम लोड को यहाँ पास उपभोक्ता को हम क्या करते हैं, चाहे तो ट्रांसफार्मर लगा कर यहाँ पास हम फीडर में हम क्या करते हैं 11 kV की लाइन को ले जाते हैं और ट्रांसफार्मर में हम 11 से क्या करेंगे, 11 से 415 वोल्ट में करेंगे और कंज्यूमर को सीधे ही हम क्या करेंगे, भेज देंगे। तो इसमें कंज्यूमर को जो यहाँ पास क्या होता था, फीडर में सप्लाई दिक्कत डालती थी।
तो वो फीडर की सप्लाई तो अब पूर्ति हो गई। तो इसमें जो फीडर की सप्लाई की प्रॉब्लम होती थी वो सप्लाई क्या हो गई, अब पूर्ति हो गई। एक सप्लाई से हमारी यहाँ पास क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी प्रकार से, तो दूसरी वाली हमारी यहाँ पास फीडर लाइन उसको कंज्यूमर को इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर को क्या करेगी, सप्लाई को देती रहेगी। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हो गया। इस समांतर प्रणाली में ना थोड़ा इससे ज़्यादा हमको विश्वास हो जाता है। इसमें जितनी विश्वसनीयता है उससे कहीं अधिक इसमें विश्वास रहता है, तो इसकी जो विश्वसनीयता है इससे बढ़ जाती है इसमें, तो हमको यह फ़ायदा होता है। तो ये समांतर प्रणाली यह होता है। अब इसमें समांतर प्रणाली के अलावा जो इसमें तीसरी हम प्रणाली को पढ़ने वाले हैं वो तीसरी प्रणाली कौन सी होगी। तो इसमें हम तीसरी प्रणाली को देखते हैं कि तीसरी प्रणाली कौन सी है। तो आपने सुना होगा या फिर किसी को दिया भी होगा, आप यदि उम्र के साथ साथ मज़े भी ले रहे हैं तो आपने इस प्रणाली का यूज भी किया होगा जीवन लाइफ में। तो ये हो गई सिस्टम, कौन सा सिस्टम, रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम मतलब, यहाँ रिंग मतलब क्या होता है, आपने कभी पहना होगा, रिंग तो पहना होगा या फिर पहनने के लिए दिए होंगे किसी को। तो यहाँ पास जो रिंग होता है ना, तो वो रिंग जैसे ही इसका जो यहाँ पास फीडर की हम डिज़ाइन करेंगे तो वो कुछ रिंग के समान ही इस फीडर की हम डिज़ाइन को करते हैं। यहाँ ये हो गई हमारी क्या, फीडर लाइन। और इस फीडर लाइन में हम जो फीडर की हम यहाँ पास संरचना को बनाते हैं, डिज़ाइन को बनाते हैं, वो कुछ रिंग के आकार के ही हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। और यहाँ पास हम लगा देते हैं क्या, ट्रांसफार्मर को हम लगा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पास कौन सा होगा, यहाँ पास स्टेप डाउन वाला ट्रांसफ़र होगा और यह वितरक ट्रांसफार्मर होगा। तो वितरक ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 kV को 415 वोल्ट में क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है, साथ में 3 फेस 4 वायर के साथ में। तो यह जो रिंग प्रणाली है ना, तो इसमें जो आपको दिख रहा है यही तो है फीडर, यही फीडर है जो आपको सामने ये दिख रहा है। और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इस रिंग प्रणाली में अब हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो रिंग प्रणाली में हमारा फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा होने वाला है, इस हमारे रेडियल की अपेक्षाकृत और इस समांतर की अपेक्षाकृत। तो इसमें होगा ये कि इस रिंग प्रणाली में यदि कहीं से आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, गुल हो जाती है, यहाँ पास हो गई, तो यहाँ पास सप्लाई जब गुल हो गई तो इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर को हम यहाँ से सप्लाई पूरा निरंतर मिलती रहेगी। तो इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से सप्लाई फिर क्या होगी, यहाँ से सप्लाई यहाँ पास ये मिलती रहेगी। तो इसमें कहीं भी कुछ भी हो गया तो ये अजर अमर है, इधर से गई तो इधर से मिलती रहेगी, इधर जुड़ गई, इधर यदि फॉल्ट वगैरह हो गया तो इधर से मिलती रही। तो ये प्रणाली जो है तो इससे इन दोनों से बहुत ही उपयुक्त प्रणाली है यह तीसरी। तो रिंग प्रणाली जो है तो कहीं इन दोनों से क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसकी निरंतरता और विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग नहीं होता है। इस फीडर में, इस प्रणाली में वोल्टेज का मान अलग अलग नहीं होता है। क्या नहीं होता, अलग अलग नहीं, क्या नहीं होता, यहाँ पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का मान यानी वैल्यू अलग अलग नहीं होता। तो ये रिंग प्रणाली का हमारा ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो रिंग प्रणाली में ये हमको देखने को मिलता है, इसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है और इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता और इसमें निरंतरता भी बनी रहती है। तो ये रिंग प्रणाली का हमारा फ़ायदा होता है। रिंग प्रणाली के अलावा एक इससे भी प्रणाली लाने वाले हैं जिसका यूज हम देखते हैं कि होता कहाँ है। इसका यूज ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। इसको कुछ साल ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ना कि इसका यूज ही कमाल का होता है। तो इसमें सब स्टेशन, मैंने बताया कि इसमें सब स्टेशन एक ही यूज करते हैं, समांतर में सब स्टेशन एक ही यूज करते हैं और इस रिंग में भी सब स्टेशन एक ही यूज करते हैं। तो इस जो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो इसमें फिर खास क्या है, तो इस इंटर कनेक्टेड सिस्टम है, प्रणाली है, तो इसमें खास क्या है,
इसमें खास यह है कि ये जो हमारी रिंग प्रणाली है, तो इसी रिंग प्रणाली को हम क्या कर दिए कि सब स्टेशन अभी तक हमने एक ही लगाया था। क्या किया था? सब स्टेशन अभी तक हमने इन जो सिस्टम है, इन सभी सिस्टमों में सब स्टेशन एक ही लगाया था। लेकिन इस हम इंटरकनेक्टेड में क्या करेंगे? सब स्टेशन की संख्या को हम बढ़ा देंगे। तो फिर जब सब स्टेशन की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो हमारी जो इस सप्लाई से विश्वास था वो कहीं विश्वास क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। अत्यधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस रिंग प्रणाली में ना, इस इंटरकनेक्टेड में आईसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम ICS, तो इंटरकनेक्टेड जो सिस्टम है ना, तो इसमें विश्वास जो होता है निरंतरता की और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की तो कोई इसमें चांसेस नहीं रहता। इसमें जो विश्वास होता है वो सबसे अधिक होता है कि इसमें लाइट तो गोल होगी नहीं चाहे जो हो जाए। तो इसमें इस प्रकार से कुछ विश्वास रहता है और वो सही रहता है। तो फिर इसका जो उपयोग है ना, ऐसे स्थानों पे करते हैं कि एकदम ब्रांड चीज़ है। क्या है? ब्रांड चीज़। तो इसका जो उपयोग है तो मेट्रो सिटी में करते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज है जो, तो वो मेट्रो सिटी में करेंगे। मेट्रो सिटी मतलब जैसे अपना दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या फिर कोलकाता साइड, जैसे भी मेट्रो सिटी है ना जहाँ, वहाँ यूज करेंगे। तो इस सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं? मेट्रो सिटी में करते हैं। या फिर कैसे क्षेत्र में करते हैं? VIP, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं, वहाँ उन क्षेत्रों में इसका यूज करते हैं। जैसे दिल्ली में जहाँ पार्लियामेंट वगैरह, संसद वगैरह है, वहाँ उन क्षेत्रों में इसका यूज करेंगे। तो वो इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर, इसमें सब स्टेशन की संख्या 1 से अधिक होगी, 2 से अधिक होगी। तो इसमें सब स्टेशन की संख्या 2 से अधिक होगी। किसी भी हाउ द कंडीशन, किसी भी हालात में यहाँ से सप्लाई गुल होने वाली नहीं है। होने वाली तो सिर्फ हम लोग के गांव में है, जो रिंग सिस्टम है। तो यह ब्रांडेड बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसका यूज आपको पूछ लिया जा सकता है कि मेट्रो सिटी या VIP क्षेत्रों में कौन से प्रणाली का यूज करते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं। वो इंटरकनेक्टेड सप्लाई होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जिसका यूज करते हैं। आपने कभी सोचा, मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि इसमें फीडर में जो है तो 11 kV की क्या करते हैं? सप्लाई को भेजते हैं। 11 kV की सप्लाई को हम फ्लो कराते हैं। आप सोचें कि इसमें 33 kV की भी क्या करा सकते हैं? क्या? डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर है, तो उसको हम क्या 33 kV के लिए बना सकते हैं, यूज़ करते हैं क्या? उसको फीडर के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि हम ही बताएं। ओके, चलिए बता देते हैं। फिर आप कमेंट करके उसमें आप अपना मत दीजिएगा। तो जो यदि हम फीडर के लिए हम बात करेंगे ना कि इसमें 33 kV के क्या ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं क्या फीडर के लिए? तो यस, बिल्कुल ही करते हैं। तो वो फिर कैसे कंडीशन में, किन क्षेत्रों में हम करते हैं वो 33 kV के ट्रांसफार्मर का? जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी सिटी है, अपने इंडिया में भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ एक ही बिल्डिंग में हजारों कमरे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनके घर में AC अलग है, एक रूम में 5-6 AC है एक घर में, उधर एक घर में 5-6 AC है, और फ्रिज है, हीटर है, क्या क्या नहीं सारी चीज़ें हैं जो एकदम पावर रेटिंग की है। तो एक ही बिल्डिंग में यदि हजारों 2000 बिल्डिंग तक होती है, मुंबई दिल्ली आप कहीं भी ऐसा मैंने सुना देखा है, अभी तो गया नहीं बट अभी जाने वाला हूँ 2-3 दिन के अंतराल में। तो वहाँ जो ऐसी बिल्डिंग होती है ना, तो उस बिल्डिंग में वोल्टेज की भी ज़्यादा डिमांड होती है। यदि लोड ज़्यादा वहाँ कंज्यूम कर रहे हैं लोग तो वहाँ वोल्टेज की भी ज़्यादा डिमांड होती है। तो फिर वहाँ 11 kV का ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करते हैं, करते हैं किसको है? 33 kV के ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं ताकि वह सप्लाई की निरंतरता बनाए रखे। लोड वहाँ ज़्यादा हो जाता है तो लोड उसको ज़्यादा को पूर्ति करने के लिए वोल्टेज भी ब्रांडेड हाईवी चाहिए। वो हाईवी वोल्टेज को पूर्ति करता है कौन? 33 kV। तो इस 33 kV का यूज आप समझ गए होंगे कि कैसे जगह पर करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन उसके लिए पर्सनल एक रिक्वायरमेंट होती है तभी करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कर देते हैं। बाकी आपसे कभी भी फीडर के लिए पूछा जाए तो आप 11 kV ही बताएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूछा जाए तो आप 240, 215, 230, 230, और फेज की बात करें तो 230, लाइन की बात करें तो फिर आपको कितना बताना है? 415,
और उसकी अधिकतम वैल्यू 454 और उसकी मिनिमम वैल्यू 400 बताना है। तो इतना जो हमारा प्रणाली था, सिस्टम था, उस प्रणाली के माध्यम से हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया दूर दूर तक, गांव में, क्षेत्रों में, शहरों में, दिल्ली तक, मुंबई तक, कोलकाता तक। तो इन प्रणाली को आप समझ गए होंगे। अब जो है तो नेक्स्ट क्लास में मैं लाता हूँ कुछ नई चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे वीडियो में बने थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ और कुछ नया सीखने के साथ। ओके, सो थैंक्स, शुक्रिया बहुत बहुत आपको अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।